अगर अगर सपोज कोई आदमी कहे कि ये जो दो तीन नाम है, खुदा, अल्लाह वगैरह वगैरह, ये नेचर है। नेचर मीन्स जो हम सब कुछ देख रहे हैं, जिसमें टाइम भी है, लाइफ भी है और सारे मैटर भी नेचर का हैं, तो क्या 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 नेचर के पास कॉन्शियसनेस है? नेचर के एक पार्ट में कॉन्शियसनेस है, किस पार्ट में? जो कि लिविंग बीइंग्स हैं या पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं। नहीं, तो वो तो बनाने वाले नहीं है ना। जब हम ये कह रहे हैं कि नेचर ने बनाया, तो क्या नेचर में कॉन्शियसनेस है? जैसे सर, जैसे कि मैं हूँ तो मैं एक इंसान हूँ, मेरा हाथ है, पाँव है, सर है, धड़ है, तो ठीक है, तो वो ठीक है, मेरे लेकिन मैंने हाथ। बनाया तो नहीं ना। मैंने क्या चीज बनाई है? कुछ नहीं बनाई। मैं खालिक, मैं क्रिएटर नहीं हूं ना। आप अच्छा, भी क्रिएटर नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि जो क्रिएटर है वो इस कायनात से बाहर है, ये कह रहे हैं? मैं अभी उसकी लोकेशन तय नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि क्या हम अल्लाह को, भगवान को, खुदा को ये कह सकते हैं हाँ, कि वो गॉड नेचर है? गॉड को। गॉड ठीक को नेचर मान ठीक है, सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो ठीक नेचर है। है। हाँ तो हाँ जी। जिसको भी आप खुदा, भगवान कह रहे हैं या अल्लाह कह रहे हैं, उसका उसका कॉन्शियस होना जरूरी है। तो क्या नेचर कॉन्शियस है? फिर सॉरी सर, कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर पाएंगे? कॉन्शियसनेस, जैसे मेरे और आपके अंदर एक हद तक के कॉन्शियसनेस है कि हमें मालूम है कि हम हैं। मुझे मालूम है कि मैं हूं, और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, मुझे मालूम है कि मुझे प्यास लग रही है नहीं लग रही है, मुझे मालूम है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे अपने इर्द गिर्द का इल्म है। ठीक है, मुझे इख्तियार है, मेरे पास फोन रखा हुआ है कि मैं उसको उठाऊं या ना उठाऊं। ठीक है, ये सारी चीजें कॉन्शियसनेस से रिलेट करती हैं। तो क्या जिसको आप नेचर कह रहे हैं, उसमें कॉन्शियसनेस है? नहीं सर, क्योंकि जैसे हमारा सपोज ठीक है, में आप ठीक है, बॉडी है कॉन्शियसनेस हमारा। नहीं है। कॉन्शियसनेस नहीं है। तो क्या नेचर क्रिएटर बन सकता है? नेचर क्रिएटर बन सकता, नेचर से तो सब कुछ आया सर। नेचर नेचर क्रिएटर में बन तो। सकता है कि नहीं? उसे छोड़ दीजिए, नेचर से कौन सी चीज कहां से आई है, मेरे सवाल के ऊपर गौर कीजिए। क्या नेचर जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, क्रिएटर बन सकता है? यस सर। ओके। नेचर कब से है? नेचर बिग बैंग से है। बिग बैंग सॉरी से है। सॉरी सॉरी सॉरी, बिग बैंग से पहले भी था, क्योंकि नेचर का एक चले पार्ट बिग बैंग टाइम से भी है, बिग समय भी है। चले ठीक है, हाँ। बिग बैंग से एक साल पहले से है। एक ऐसे ही मान लें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिग बैंग से एक साल, ओके। या बिग बैंग ही ले लें, बिग बैंग ही ले लें थोड़ी देर ओके। के लिए। बिग बैंग से नेचर है, और नेचर के पास चॉइस नहीं है, उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन मेरे और आपके और इस पूरी दुनिया के, मेरे और आपके आने का, पैदा होने का, क्रिएट होने का जो कॉज है, वो नेचर है। तो मैं और आप 21st सेंचुरी के अंदर काहे को पैदा हुए? बिग बैंग के वक्त क्यों नहीं पैदा हुए? चूंकि नेचर के पास तो कोई चॉइस थी नहीं कि उसने आज हमें पैदा करने का चूज किया। जो तो कॉज है, जैसे ही कॉज होगा वैसे इफेक्ट होगा। सूरज है तो सूरज का जो इफेक्ट है वो रोशनी है। सूरज जब से है तब से रोशनी है। सूरज नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी। तो सूरज के पास अभी कोई आप चॉइस नहीं है। रुक जाइए, सूरज के अभी पास कोई आपने चॉइस नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल कर लूं। सूरज के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो आधे घंटे रोशनी देगा, उसके बाद इरादा तब्दील उसका कि चलो भाई अब आइंदा रोशनी नहीं देंगे। नहीं, सूरज रहेगा तो रोशनी होगी। ये कॉज एंड इफेक्ट है। इसी तरीके से अगर नेचर हमारा कॉज ऑफ क्रिएशन है, तो जब से नेचर होगा तब से हमारी क्रिएशन होगी, लेकिन हमारी क्रिएशन उस वक्त से नहीं है। इससे यह साबित हुआ कि जिसने भी हमें क्रिएट किया है उसके अंदर कॉन्शियसनेस था, ताकि उसने अपनी चॉइस और अपने विल से हमें जब चाहा और अपनी मर्जी से हमें उसने क्रिएट किया। अब बोलें। अभी आपने हाँ, अभी आपने कहा कि मैं जब मर्जी चाहूँ टेलीफोन को उठा लूँ या मैं किसी से बात कर सकूँ, तो ये तो एक रिस्पॉन्सिवनेस है टुवर्ड्स द स्टिमुलस है, यानी कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हीं के द्वारा हम ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो डेड चीज़ें हैं, मटेरियल है, हार्डवेयर है, उनके अंदर तो ये चीज़ें नहीं है, उनके अंदर ये नर्व्स नहीं है और इसीलिए ब्रेन नहीं इसीलिए है। वो क्रिएटर नहीं है, इसीलिए उनके अंदर फ्री विल नहीं है। जो डेड चीज है उनके अंदर फ्री विल नहीं है, मेरे अंदर फ्री विल है, इसीलिए हमने कहा उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। आप तो इस बात को मान चुके हैं ना, डेड चीजों के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, नेचर के अंदर हाँ जी। कॉन्शियसनेस नहीं है। तो नेचर हाँ अगर जी। हाँ जी। बदलना चाहे अपने आप को तो नहीं बदल सकता। लॉज ऑफ नेचर जो है, अगर ये कहें कि नहीं भाई आज से हमने काम करना छोड़ दिया, ग्रेविटी छोड़ो, ग्रेविटी छुट्टी पे चली गई एक साल के लिए, क्या मुमकिन है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए कि कॉन्शियसनेस नहीं है। दैट्स द पॉइंट, कि जिसने मुझे और आपको क्रिएट किया उसका, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। दैट्स द मेरा पॉइंट। सवाल हाँ, मेरा कहना है फॉर कि जो फॉर ये तो एग्जाम्पल, ये जो लॉजिक सर। ग्रेविटी जो है वो एक एनर्जी है, और मैग्नेटिज्म एक एनर्जी है, हीट लाइट भी एनर्जी है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी
created and it cannot be destroyed. इस पे आप बोलिए। एक अलग मसला हो गया। आप कह रहे हैं कि ये जो नेचर है इसने क्रिएट किया है। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूं, जो क्रिएटर होगा उसके अंदर कॉन्शियसनेस होना जरूरी है, और आप मान चुके हैं कि नेचर में कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर आप नेचर को क्रिएटर मानेंगे तो जब जिस दिन से नेचर है उस दिन से क्रिएशन का होना जरूरी है। जैसे कि सूरज और सूरज की लाइट दोनों में एक दूसरे से आगे पीछे नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। इतनी मोटी सी बात आपको इसका नहीं समझ में आ रही? नहीं, इसका लॉजिक जवाब सर मैं एक बात देता हूँ बताइए, कि लॉजिक सर एक हमारे मिनट, मोबाइल, लॉजिक सर। एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट, हमारे अच्छा, मोबाइल में एक डिस्प्ले वाला पैनल होता है, तो आप ये समझिए कि सिर्फ उसका काम ही सिर्फ डिस्प्ले दिखाना है। तो उसी तरह से जो भी बीइंग्स हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, बाकियों में, डेड बॉडीज में तो नहीं है। भाई वो तो प्रोटीन है, मैं भी मान रहा हूं। मैं कार्बोहाइड्रेट। कब कह रहा हूं डेड बॉडीज में कॉन्शियसनेस है? मैं कब कह रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस है, इसीलिए उसमें फ्री विल है। ठीक है। खुदा जिसने क्रिएट किया है, जो क्रिएटर है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, इसलिए कि उसके पास भी फ्री विल है। फ्री विल होना ये जरूरी है जिसने हमें क्रिएट किया है। दैट्स द पॉइंट। मैं कब कह रहा हूं कि फोन में और जितने भी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं उनमें कॉन्शियसनेस है? मैंने कब कहा? मैं एक अच्छा, तो आप एग्जांपल कह रहे देता हैं हूँ, कि तो लॉजिक सर एक मिनट, एक कॉन्शियसनेस। एग्जांपल। जी जी, एक एग्जांपल है। ये जो हमारी अर्थ है ना, ये एक एक एंगल में इसका टिल्ट है, मतलब ये 22.5 सुनामी के डिग्री है, बाद साइड में। साढ़े यस, बाईस डिग्री सुनामी के बाद सुनामी के बाद ये डिस्टर्ब हो गया कुछ सेंटीमीटर्स में नॉर्थ पोल की तरफ। तो क्या ये जो नेचर है इसने खुद को ठीक कर लिया? उसकी वजह से कितनी डिस्टर्बेंसेस है क्लाइमेट के अंदर, इधर उधर तबाही मची हुई है, क्या इसने इस खुद को ठीक कर लिया? इसके लिए हम श्री न्यूटन जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। अरे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें कॉन्शियस होती तो वो जो लोकेशन थी वो अपने आप ठीक हो जाती ना, वो हाँ, क्यों नहीं हुई आप ठीक अभी तक? धन्यवाद देते रहिए। आप, वो खुद ठीक होना चाहे, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं, होती, वो ठीक हो जाती। मेरा मतलब है उन्होंने जो लॉ बनाए हैं कि भाई कोई भी अगर सिस्टम चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको आकर के रोके ना या डिविएट ना तो करे। ओके, फिजिकल तो आप फिनोमेना हुआ। ओके, तो आप एक्सटर्नल फोर्स के कायल हैं, आप मानते हैं एक्सटर्नल फोर्स है। यस सर, यस सर। तो उस एक्सटर्नल फोर्स में आप कॉन्शियसनेस नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, अच्छा, क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो लिविंग बीइंग नहीं है, उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है। सेंसरी, क्या लिविंग बीइंग के लिए सेंसरी ऑर्गन्स होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। ये कहां से साबित हुआ? इसकी दलील दीजिए। इसके लिए हमको अपने आसपास देखना पड़ेगा। हम जो बात कर रहे हैं, जैसे ही मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में उसका एंटी मतलब आंसर एकदम से जो है आ जा रहा है, तो फिर कॉन्शियसनेस तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस को मेरे ख्याल से कहा जाता है। इसके बारे में बोलिए। नहीं नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। आपने ये कहा कि लाइफ के लिए सेंसरी क्या कहते हैं उसको, सेंस ऑर्गन्स, होना जरूरी ऑर्गन। है। वो हाँ, सेंसरी ऑर्गन्स यस, होना जरूरी यस है। सर। इस बात की क्या दलील है सिवाय आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन के? हम्म, हम परसीव करते हैं, हम देख रहे हैं, और आर्गुमेंट इंडक्शन यही हुआ तो। ना? हाँ आर्गुमेंट जी, ऑफ हाँ इंडक्शन जी हुआ ना? है ना? सर, यस सर, यस सर। ओके, आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन डेफिनेट है, इंडेफिनेट है? इतना इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, सॉरी सर, इतना नॉलेज नहीं। ये इतना तो मेरे गलत को बात है। नॉलेज आप नहीं। यहाँ तक पहुंच गए और फिर अब जहाँ सॉरी आपने सर। कहा इतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो है आपके पास, बता नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता सर। आपने जब जब बोला कि मैं लॉजिक वाला नाम चेंज कर दूं तो मेरा खोपड़ी भन्नाट हो गया सर। ओके, ओके, अच्छा देखिए, अच्छा, सुनिए। एक साइड वाला सवाल है कि क्या रुक जाइए, रुक इंसान की जाइए, एक मिनट, रूह नाम की कोई एक चीज मिनट होती है भाई, सर? एक मिनट, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैंने मुफ्ती आपसे ये साहब कहा मीम था बन जाएगा इसके ऊपर। अच्छा हुआ सर, इस समय हंसी मजाक का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन की बुनियाद पर ये तय किया कि जिसमें लाइफ है उसमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन डेफिनेट होता है या इनडेफिनेट? आपने कहा इतनी नॉलेज हाँ, नहीं है। मैं डेफिनेट, बता देता हूँ कि डेफिनेट, आर्ग्यूमेंट डेफिनेट। अभी अभी आपने जो एक्सप्लेन इनडेफिनेट किया तो होता ये डेफिनेट। हाँ। है। आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन इनडेफिनेट होता है। अच्छा, ये आपको भी मेरे पता को है? तो आपको द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक स्वान पता है? सर पहली बार सुन रहा हूँ ये तो, सॉरी सर, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो भाई एक जो काम करें जो आर्गुमेंट ऑफ आसान आप। इंडक्शन शब्दों है में वो बताइए। डेफिनेट होता है, उनको एक्चुअली आसान शब्दों में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इंडक्शन और डिडक्शन में क्या फर्क होता है आपको पता है ये बात? हाँ जी, इंडक्शन, अगर हम किसी चीज को परसीव करते हैं
या कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट हमको मिलता है, दैट इज डिडक्शन। द रिजल्ट जो हम प्राप्त करते हैं वो डिडक्शन है, और इंडक्शन है कि उसको हम ऑब्जर्व करना। मेरे ख्याल से तो ये जो प्रोसेस जो चीज आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपको जैसी वो लग रही है वो हकीकतन वैसी ही होती है 100%? नहीं 100 नहीं 99% होती है। अगर इसका मान लिया मतलब कि ये है कि हमने आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन रॉन्ग हो सकता है कि नहीं? नहीं रॉन्ग नहीं, अगर हमने काला चश्मा नीला चश्मा पहना हुआ है तो हमको सफेद चीज नीली बगैर दिखाई चश्मे देगी, के तो हम आपकी, ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा लाल है हाँ वो हरा, हाँ है ना? हो सकता है। तो तो इसका फिर मतलब क्या ये हुआ कि करेंगे, जिस चीज को आप, और आपको पता नहीं कि आपकी आंख में प्रॉब्लम है, आप उसको लाली समझ वो रहे हैं। इसके लिए हम 100 जो है वो एक्सपेरिमेंट 100 सैंपल लेंगे और 99 100 के सैंपल 100 को लोग हम मसलन उसको देखेंगे। लाल, 100 आदमी है, 100 के 100 लाल दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो ग्रीन है। ऐसा क्या? एग्जाम्पल बताइए, यही मैं कह रहा एग्जाम्पल हूँ, बताइए। इसी को द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक स्वान कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक स्वान। आप बिल्कुल इंटरनेट पे बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। गूगल करेंगे तो यस आपको सर, आराम से मिल जाएगा इंशाल्लाह। नाम बिल्कुल चेंज लेकिन बिल्कुल। करने इतना के बाद जरूर है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन के अंदर एरर की पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि वो इंडेफिनेट होता है और उसके अंदर गलती का इम्कान होता है, और पूरी जो साइंस है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक ठीक है, तो ठीक, तो आप जो है इस बुनियाद पर आप मजहब को चैलेंज नहीं कर सकते, किसी दीन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलें आप सही ये है। मानते हैं, तो ये मानते हैं कि नेचर में कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए वो क्रिएट नहीं कर सकता, ये बोल रहे जी हैं हाँ, ना? बिल्कुल यही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़ के फिर कभी आपसे बात करूंगा। थैंक